क्या रद्द हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के 94 सांसदों के सांसद सदस्यता? कल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पे सुनवाई करते हुए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा, सरकार से जवाब तलब कर दिया कि आपको जवाब देना होगा, नहीं तो मामला और बढ़ जाएगा। देखिए क्या है मामला। एक याचिका करता है विजय हंसारिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है। उन्होंने याचिका डाली। याचिका आपराधिक मामले में दोषी करार एमपी एमएलए की सांसद सदस्यता से लेकर चुनाव लड़ने की वो जो चुनाव लड़ते थे वो आजीवन प्रतिबंध लग जाए, ये याचिका पे सुनवाई करते हुए जज की पीठ ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे। और क्या जो है चुनाव आयोग को आदेश दिया, सरकार को आदेश दिया। देखिए हमारे देश में पहले से एक कानून है, वो कानून है कि 2 साल से ज्यादा अगर आपको सजा हो जाती है तो आपकी सांसद सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी और 6 साल के लिए आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। 6 साल तक आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ये पहले से कानून तय है। लेकिन देखिए एक मामला पेच यहां फंसा हुआ है। पेच ये है कि ये तमाम जो एमपी एमएलए होते हैं इनका कोर्ट जरा अलग है। ये एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होता है और एमपी एमएलए कोर्ट में जो है याचिकाकर्ता ने कहा जज से कि 5,000 से मामले जो है वो लंबित है, मतलब इस पे कोई सूद नहीं लिया गया। वक्त वक्त पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट को कहा कि आप मामले को सुनवाई क्यों नहीं कर रहे, लेकिन सांसद और विधायकों का प्रभाव इतना रहता है। ये याचिकाकर्ता कह रहे हैं कितना प्रभाव रहता है कि मामला अटका हुआ है। यही कारण है कि 5,000 से ज्यादा सांसद और विधायकों का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में अटका हुआ है। ना तो किसी पे सुनवाई हो रही है, ना कोई दोषी करार हो रहे हैं। तो यही कारण है कि आज की डेट में संसद के अंदर जो सांसद बैठे हुए हैं, जिसमें से जो है कहा जा रहा है 200 से ज्यादा, करीब 250 सांसद ऐसे हैं जिसमें आपराधिक मामला जिसपे दर्ज है और एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ। तो इसको लेकर याचिकाकर्ता ने क्या कुछ जज के सामने खोल के रख दिया, सब बताएंगे। उसके बाद जज ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। पहले देखिए याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं, बड़ा संगीन आरोप जो है वो लगा रहे हैं, जरा देख लीजिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस न्यायालय की ओर से समय समय पर दिए गए आदेश और हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद सांसदों और विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामला लंबित है, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक धब्बा है। हल्फनामे में कहा गया बड़ी संख्या में मामलों को लंबित रहना, जिसमें से कुछ तो दशकों से लंबित है, यह दर्शाता है कि विधायकों का अपने विरुद्ध मामलों की जांच या सुनवाई पर बहुत अधिक प्रभाव है और मुकदमे को पूरा नहीं होने दिया जाता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच सोमवार 10 फरवरी 2025 को अश्विनी उपाध्याय की ओर से 2016 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है। तो जो है इन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंस जो है सांसद विधायकों का इतना होता है कि मामला जो है सुनवाई होता ही नहीं है। यही कारण है कि 5,000 से मामला जो है ज्यादा मामला अटका हुआ है। देखिए आ रहे हैं उस पर कि जज क्या कह रहे हैं। जज ने क्या कोर्ट कर दिया है जिससे जो है चुनाव आयोग से लेकर सरकार सब हिल गई है और तलवार लटक गई है बीजेपी के 94 सांसदों पे। क्या कुछ मामला वो बताएंगे। उससे पहले याचिकाकर्ता विजय हंसारिया ने एक एडीआर की रिपोर्ट जो है जज के सामने रखी और जज ने फिर रिपोर्ट देखकर जज भी चौंक गया। और जज क्या कह रहे हैं वो बताने से पहले वो एडीआर रिपोर्ट आप भी देख लें। क्या एडीआर रिपोर्ट, इस साल जीतने वाले 251 उम्मीदवारों में से 170 पर रेप, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। विश्लेषण से पता चला है कि 2019 में जितने सांसद थे, संसद सदस्य थे, उसमें 29%, 2014 में 21%, 2009 में 14% सांसदों की तुलना में वृद्धि है। मतलब वक्त वक्त पे 2014, 2019, 2024 ये जो आपराधिक वाले सांसद जो है ये बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। 2014 में 13% था, फिर 14% हो गया, फिर 29% जो सांसद बैठे हुए हैं अभी। वो एडीआर की रिपोर्ट है और एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के 94 सांसद जो हैं वो आपराधिक मामले में घोषित हैं, वही कांग्रेस के भी 49 सांसद जो है वो आपराधिक मामले में संलिप्त है। इन पे जो है सुनवाई नहीं हो रहा है, कई पे मामला एमपी एमएलए कोर्ट में अटका हुआ। अब देखिए इस मामले पे सुनवाई करते हुए जज ने क्या कहा, क्या आदेश दिया। देखिए जरा देखिए खबर। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि एक बार जब किसी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और बाद ऊपरी अदालतों द्वारा
दोष सिद्धि को बरकरार रखा जाता है तो ऐसे लोग दोबारा से सांसद और विधानसभा में कैसे वापस आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को जवाब देना होगा। पीठ ने कहा कि इसमें हितों का टकराव भी स्पष्ट है, इसलिए हम मौजूदा कानून की समीक्षा करेंगे। जस्टिस दत्ता ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 से 9 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता का दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारी को एक व्यक्ति के रूप में भी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, लेकिन वह मंत्री हो सकते हैं। देखिए, कोई आरोप लगता है तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भी सेवा के योग्य नहीं माना जाता है, उनको सेवा समाप्त कर दी जाती है। उसी तरीके से जस्टिस कह रहे हैं कि मंत्री की सेवा क्यों नहीं समाप्त की जाती है, मंत्री क्यों बन जाते हैं, विधायक एमएलए क्यों बन जाते हैं, ये बात जस्टिस कह रहे हैं। आगे देखिए, हालांकि पीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष भेज दिया ताकि सुनवाई के लिए उचित पीठ का गठन किया जाए। और जो है अगली तारीख जो है 4 मार्च को दी गई है, अगली तारीख को फिर फैसला होगा और जो है रिपोर्ट भी उन्होंने मांगा है। तो कुल मिलाकर अगली तारीख 4 मार्च कर दी गई है और जो है जस्टिस है वो बहुत सख्त है इस मामले पे और उन्होंने चुनाव आयोग से भी रिपोर्ट मांगा है। देखिए क्या कुछ हेडलाइंस जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है कि तलवार जो है वो लटकी हुई है तमाम उन सांसदों पे जो जिनका मामला जो है वहां पे अटका हुआ है, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सुनवाई को लेकर के। अगर इस पे सुनवाई जस्टिस 4 मार्च को कर देते हैं तो सोचिए क्या होगा, कितनों की सांसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देखिए क्या हेडलाइन चल रहा है हिंदुस्तान अखबार का, आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति सांसद या विधानसभा में कैसे आ सकते हैं वापस, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला कानून तोड़ने वाला कानून कैसे बना सकता है, अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। ये बात जो है वो जज कह रहे हैं कि अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है तो चुनाव कैसे लड़ सकता है। देखिए तीसरी हेडलाइन देखिए, दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगेगा बैन, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा 3 हफ्ते में जवाब। तो 3 हफ्ते का टाइम जो है चुनाव आयोग को और सरकार को दिया गया है कि आप जवाब दे कि आपने जो है वो क्यों इस तरह की आपराधिक छवि, जब सरकार जो है वो कर्मचारी को जो है दोबारा नौकरी पे नहीं लिया जाता है, कोई आरोप लगता है, कुछ आरोप सिद्ध हो जाता है तो आप जो है दोबारा चुनाव क्यों करवा देते, दोबारा मैदान में क्यों उतारते, दोबारा वो मंत्री कैसे बन जाते। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामलों को गंभीरता से जो है विजय हंसारिया की इसको ले रहा है केस को और जो है 4 तारीख जो है वो अगली तारीख बताई जा रही है और वहाँ जो सीजीआई है हमारे वो पीठ में साथ में बैठेंगे और वो फैसला लेंगे। तो क्या कुछ निकल के आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि आखिर जो है ये लगाम तमाम पार्टियों पे जो अपराधी छवि के लोगों को जो है सांसद और विधायक में भेजते हैं, टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, उनके लिए जो है बुरी खबर ये जरूर साबित हो जाएगी। 4 तारीख को देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। तो फिलहाल खबर इतना स्पष्ट है कि 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है चुनाव आयोग और सरकार को कि वो जवाब तलब करे, जवाब दे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपके अपराधी छवि के लोग सांसद में क्यों बैठते हैं, दोबारा उन्हें टिकट देकर चुनाव क्यों लड़ाया जाता है, मंत्री क्यों बनाया जाता है। तो फिलहाल इस खबर इतना मिलता है वीडियो साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।